नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आपको बता दें कि जो लगातार बाज़ारों से नई गाइडलाइन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो तमाम बातों पर आज हमारे साथ उपायुक्त धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की नई गाइडलाइन जारी की है जिसको लेकर दुकानदारों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर नमस्कार, सिटी तहलका में स्वागत है। सर, आज बाज़ारों में लगातार जो है नई गाइडलाइन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किस तरह से गाइडलाइन की गई है, क्या समय निर्धारित किया गया? बाज़ारों में 3 तरह की कैटेगरीज हमने फिक्स की है। एसेंशियल कम्युनिटीज़ की वो 7 से 7 बजे तक है, सभी दिन खुली रहेंगी, संडे को भी खुली रहेंगी। और कुछ दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे नॉन एसेंशियल हैं और मेन बाज़ार से अलग हैं, स्टैंड एलोन शॉप्स हैं, वो 7 से 6 बजे का टाइमिंग रखा है दूसरी कैटेगरी का। और तीसरी कैटेगरी है जो वो लेफ़्ट राइट का सिस्टम अपनाएंगे। एक दिन लेफ़्ट खुलेगी तो अगले दिन राइट खुलेगी। ऑड इवन डेट का हमने प्रिंसिपल अपनाया है। ऑड डेट पे एक साइड की खुलेंगी और इवन डेट पे दूसरी साइड की खुलेंगी। तो इसमें जो रूटीन में खुलने वाली हैं और जैसे कि समय बढ़ाया गया है, मिठाई की दुकान है, ढाबे हैं, अन्य चीज़ें, उनमें क्या बदलाव किया गया? उनमें उनके मिठाई वाले ढाबे और एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो हैं कम्युनिटीज़ हैं, उनके एसोसिएशंस की रिक्वेस्ट आई थी कि अल्टरनेट डेज पे खोलने में उनको प्रॉब्लम है। एक दिन पेरिसेबल आइटम है, आइटम ख़राब होने के चांसेस हैं कि आज मिठाई बनाई और अगले दिन बंद रहती है तो ख़राब हो जाती है। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने वो डेली बेसिस पे खोलने का निर्णय लिया है। बाज़ार के अंदर जैसे कि बाज़ार से आउटर कॉलोनी में है, वो उनको कैसे खोलने का परमिशन? बाज़ार से बाहर है जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। कॉलोनियों में जो इंडिविजुअल दुकानें हैं, इक्का दुक्का दुकानें हैं जो किसी भी टाइप के, वो डेली खुलेंगी इंक्लूडिंग संडे। बाज़ार में जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, दुकानदार मान रहे हैं, किस तरह की हिदायतें दी गई हैं? क्योंकि एक दुकान में 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं रह सकते, फिर भी दुकानदार लालच के चक्कर में ऐसे संक्रमण बढ़ सकता है। इसको लेकर के क्या हिदायत है? इसके सरकार की हिदायतें हैं, बिल्कुल क्लियर कट हैं और उनकी पालना करना उनके लिए आवश्यक है। और इसके लिए मैंने टीम्स गठित की हैं, हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं उनको भी, और नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको भी हिदायतें दी हैं कि वहाँ समय समय पर उसका निरीक्षण करते हुए अगर चलानिंग वगैरह करें। अगर कोई नहीं मानते तो एफआईआर का भी प्रोविज़न है, एफआईआर भी की जा सकती है। गतिविधियां जैसे कि सामान्य होती जा रही हैं, ऐसे में जो बाहर लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए व्यक्ति थे, अपने डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, कोई फ्लाइट से आ रहा है, तो उसको लेकर के क्या प्रोविज़न बनाया गया? अगर इंटरनेशनल पैसेंजर्स है और बाहर से आ रहा है तो हम सरकार ने उसकी सुविधा के लिए पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ से फ़्लाइट किस किस टाइम आ रही है। और स्टेट के नोडल ऑफिसर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, तो हमारे नोडल ऑफिसर से उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से एक गाड़ी का अरेंज करके अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में ला के हमारे जो होटल वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ पे उनको रखते हैं। 7 दिन वहाँ पे उनको कंपलसरी रहना होता है। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर 7 दिन अपने घर पे होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो एक और चीज़ सर, अंतर्राज्यीय जो आते हैं, इंटरनेशनल की बात हुई, अंतर्राज्यीय जैसे महाराष्ट्र से, अन्य जगह से जहाँ पर इस तरह के सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ से आते तो किस तरह से उसके लिए क्या? अंतर्राज्यीय जो यात्री हैं दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, तो उनको होम क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए जाते हैं, अपने घर पे ही रहने के। उनको वहाँ से लाने के लिए क्या प्रक्रिया है सर? विभाग द्वारा टीम गठित की गई है या अपने आप ही अपने साधन से आते हैं? नहीं, अभी कोई लाने के लिए टीम गठित नहीं की गई है, लेकिन अभी जो चलेंगी 1 जून से कुछ ट्रेन्स चलेंगी, तो उन ट्रेन्स के माध्यम से जो आएंगे तो उनको उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगी और जिस स्टेशन से लेके आना है वहाँ से फिर बस या गाड़ी का अरेंजमेंट करके, कितने यात्री हैं उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा यात्री हैं तो बस का अरेंजमेंट करके या उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। सर अंतिम सवाल, अभी हाल ही में एक परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की सहायता से उनको ऐसे लाया गया विदाउट किसी पास के, तो इस पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन है आपके पास है सर? नहीं, इस तरह की नहीं है मेरे पास तो कि उसको बगैर परमिशन के आए थे या किसी पुलिसकर्मी की सहायता। अगर आपके माध्यम से पता लगा है तो मैं इंक्वायरी करवाऊंगा उसके बाद। अंतिम सवाल सर, जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के क्या अपील है सर सिटी तहलका के माध्यम से? जनता से मेरी यही अपील है कि सावधानियां बरतें
और जो सरकार द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं, हमारे भी आप लोग मीडिया के माध्यम से भी डेली बेसिस पे जो हिदायतें दी जा रही हैं उनकी पालना करें और सावधानी बरतें। सावधानी बरतते हुए अपना जो ज़रूरी काम है वो करें। बगैर किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, कहीं पे भीड़ इकट्ठा ना करें और सावधानियां बरतेंगे तो हमारा बचाव है, सभी का बचाव है। स्कूल कॉलेजों के लिए भी सर कोई नई गाइडलाइन आई है, कह रहे हैं कि 1 तारीख को खुल सकते हैं इस तरह से? नहीं, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। थे उपायुक्त धर्मेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि लगातार लोग अपनी सावधानी जरूर बरतें और दुकानदारों को लेकर के अब 6 दिन की बजाय अब ओड इवन का फार्मूला लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।